हेलो गाइस, सेल्फ पेस्ड क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जहां जब भी आप फ्री हो तब आप अपने टाइम के हिसाब से क्लास देखते हैं, वो भी टू द पॉइंट और कम से कम समय में। छोटी क्लास होती है, ज्यादा इसमें बातें नहीं होती हैं और सबसे खास बात है कि बहुत ही कम टाइम टेकिंग ये होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं जो कि पीपल एंड एनवायरनमेंट में जो हमारा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज चैप्टर है, उसमें आज हम बायोफ्यूल्स की बात करने वाले हैं। क्या होता है बायोमास या बायोफ्यूल, और इसके अलावा कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है। तो इस टर्म को ध्यान से समझना, व्हाट इज कार्बन न्यूट्रलिटी, क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन करके आते हैं। तो पहले हम कंसेप्ट समझेंगे और उसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। बहुत ही कम प्राइस है इसका और साथ में इसका फ्री डेमो भी अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसके अलावा फ्री डेमो कैसे एक्सेस करना है उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करेंगे और आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा अपने आप। तो इसको डालना और सेव करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज बायोमास एंड व्हाट इज कार्बन न्यूट्रलिटी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कार्बन क्या होता है। जैसे कार्बन न्यूट्रलिटी लिखा है, या कार्बन जो है हमारा बायोमास से भी संबंधित है। ओके, कार्बन एक ऐसा, आप सबको पता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्रकृति में बहुत जगह पाया जाता है। जैसे कभी कभी हम सामान लेने जाते हैं तो उस पर भी लिखा रहता है दिस इज ऑर्गेनिक फूड। तो ऑर्गेनिक का मतलब है वो सामान जो कि जिसकी खेती की जाती है और जो वनस्पतियों से ये या पेड़ पौधों से हमें मिलता है ना। तो खाने के मामले में ऑर्गेनिक मतलब है कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल्स नहीं मिले हुए हैं, ये पूरा का पूरा नेचुरली पौधों से या पेड़ों से हमको मिलता है। तो पौधों या पेड़ों से जो मिलता है उसको हम कार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब जो चीजें होती हैं ये सब कार्बन से बनी होती हैं, है ना। तो ये जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं ये सब कार्बनिक होती हैं या ऑर्गेनिक होती हैं, है ना। तो कार्बन वो चीज होती है जो कि हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे पेड़ पौधों को अगर आप जलाएं तो आप देखते हैं कि वो जलते हैं। क्यों जल पाते हैं? क्योंकि उनमें एनर्जी सेव्ड है, कार्बन के रूप में एनर्जी सेव्ड है, और उनको जलाने पे वो हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको भी कार्बनिक बोला जाता है या ऑर्गेनिक बोला जाता है, क्योंकि उनमें भी कार्बन होता है और कार्बन एक फ्यूल की तरीके से काम करता है। ठीक है, तो बायोमास की अगर हम लोग बात करें तो बायोमास का मतलब है कि वो सारी की सारी नेचुरल चीजें जो कि हमारे चारों ओर पाई जाती हैं, जैसे पेड़ पौधे, पत्ते, जानवरों, जो जानवर मर गए हैं उनका फैट्स कह सकते हो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कुछ भी, जो हमारे चारों ओर जो सामग्री है जो फालतू की है, जिसका कोई काम नहीं है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जितनी भी चीजें हमारे चारों ओर है, पेड़ पौधे, जानवर, है ना, वो सारे के सारे क्या हैं? कार्बनिक हैं, ऑर्गेनिक हैं या कार्बन से बने हुए हैं। कोई भी चीज जिसमें कार्बन की मात्रा है, कार्बन से बना हुआ है, उसे फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया बायोमास क्या है। बायोमास का मतलब है कि ऐसा रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल, रिन्यूएबल का मतलब कि वो कभी खत्म नहीं होता है। जैसे पेट्रोल को भी आप जलाते हैं तो CO2 बन जाती है, उससे क्यों बनती है? क्योंकि अगेन कार्बन जो था एक फ्यूल के फॉर्म में था, अब वो रिलीज होकर गैस के फॉर्म में आ गया, है ना। तो ये बहुत सारा है हमारे पास, चारों ओर हमारे कार्बन ही कार्बन है। तो बायोमास का मतलब है वो हमारे चारों ओर ऑर्गेनिक मटेरियल, हिंदी में इसको कार्बनिक मटेरियल बोलते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे पौधों के पत्ते हैं या खेती करने से जो फसल निकलती है, वो सारी चीजें, इनको जला करके हीट बनाई जा सकती है। ये सब जल जाते हैं और जलने से क्या होता है? हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, जिसको हम अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस हीट से हम बिजली बना सकते हैं, इस हीट से हम गाड़ी चला सकते हैं, इस हीट का प्रयोग करके हम कोई भी प्रकार की ऊर्जा को बना सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया बायोमास क्या है। मास का मतलब है यहाँ पे कोई कंटेंट, कोई सामग्री, और बायो का मतलब है जो बायोलॉजिकल है, प्रकृति प्रदत्त है ना। इनमें क्योंकि कार्बन की मात्रा होती है तो ये ज्वलनशील होते हैं
और जल करके हीट बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमें उससे एनर्जी मिल जाती है। लेकिन आपको पता होगा कि हम किसी भी चीज को जलाते हैं या उसको हीट देते हैं तो उससे बहुत सारी CO2 भी निकलती है। तो फिर कैसे बायोमास को हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, या क्लीन एनर्जी क्यों बोला गया है फिर इसको? अगर बायोमास से कार्बन CO2 निकलता है, कार्बनिक होता है ये, तो ऑब्वियसली वो पर्यावरण में मिलता है और उसको दूषित करता है, लेकिन फिर भी इसको हम क्यों यहाँ पे एक क्लीन एनर्जी के सोर्स में ट्रीट करते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है इसका कार्बन न्यूट्रल होना। अब कार्बन न्यूट्रल का क्या मतलब है? कार्बन न्यूट्रल का मतलब यह है कि भाई जब आप बायोमास को बर्न करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें से गैसेस निकलती हैं, इसमें से भी CO2 निकलती है, और CO2 आप सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग करती है। लेकिन जैसे हमने बोला कि जो बायोमास है ये प्लांट से बनता है ना? तो जैसे प्लांट्स हैं, मान लो खेती हो रही है, मक्के की खेती हो रही है। अब मक्के की खेती में हमने मक्का निकाल लिया, जो भुट्टा था वो निकाल लिया, उसका काम कर लिया, लेकिन उसके बहुत सारे पत्ते बच गए। तो ये जो पत्ते हैं अब हम क्या करेंगे, इसका हम बायोमास की तरीके से यूज करेंगे, इसका हम बायोफ्यूल बना देंगे। अब ध्यान से समझना है कि जब ये क्रॉप्स ग्रो हो रही थी, जब ये पत्ते या पेड़ ग्रो हो रहे थे, तब ये वातावरण में कुछ वातावरण से CO2 ले भी तो रहे थे, क्योंकि आप सबको पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बायोफ्यूल है या जो बायोमास है, जब इसकी खेती की जा रही होती है तो क्या होता है, ये CO2 को लेता है एनवायरमेंट से अपने अंदर, और जब इनको जलाया जाता है तो इनका जो मेन फॉर्म होता है, सबसे पहले तो बहुत धुआं वगैरह नहीं करता, मिनिमम कुछ ना कुछ ये CO2 निकालता है, लेकिन वो बराबर हो जाता है। तो खेती करते समय इनकी जितना इन्होंने CO2 अपने अंदर लिया, प्यूरिफाई किया, और बर्न करते समय क्या किया, उतना ही CO2 इन्होंने वातावरण में छोड़ दिया। तो एक न्यूट्रल स्टेट हो गई। न्यूट्रल मतलब ना कम ना ज्यादा। तो ये जो फ्यूल होता है किस प्रकार का होता है, कार्बन न्यूट्रल होता है ना? तो यहां पे जैसे आप लिख सकते हो, क्या लिखा है, कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब है बैलेंस बिटवीन एमिटिंग कार्बन एंड एब्जॉर्बिंग कार्बन। तो जब खेती की जाती है तो क्या होता है, एब्जॉर्बिंग कार्बन होता है, कार्बन ले लेता है, और जब जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन एमिट होता है, यानी कार्बन निकलता है, उत्सर्जित होता है। और इन दोनों का क्योंकि बैलेंस होता है बायोमास के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज कार्बन न्यूट्रल। आई होप अब आप नहीं भूलेंगे। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म लिखा है सेक्वेस्ट्रेशन, है ना? तो यहां लिखा है रिमूविंग कार्बन ऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड देन स्टोरिंग इट इज नोन एज कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कार्बन न्यूट्रल करने का, यानी कि खेती के समय कार्बन को अंदर लेने का और जलते समय कार्बन को बाहर छोड़ने का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन का सेक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, आई होप ये टर्म भी आपको समझ में आ गया। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बायोमास इज कंसीडर्ड एज कार्बन न्यूट्रल। तो बायोमास जो है उसको हम कार्बन न्यूट्रल मानते हैं। रीजन कह रहा है कि जितना भी कार्बन जो है ये एमिट करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं, वो बराबर है उस कार्बन के जो कि ये कंज्यूम करते हैं, जो कि ये अंदर लेते हैं अपने पूरे जीवन काल में। तो इसका मतलब जितना निकाला उतना छोड़ा, इसलिए ये भी बात सही है। तो हमें यह समझ में आ गया कि दोनों बातें सही हैं। लेकिन क्या सेकंड पॉइंट रीजन दिया है कि क्यों कार्बन न्यूट्रल कहते हैं बायोमास को? जी हाँ, तो सेकंड पॉइंट जो है वो वाकई रीजन है, और इसलिए यहां पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, यहां पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। असर्शन कह रहा है एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास इज कंसीडर्ड कार्बन न्यूट्रल। जो एनर्जी निकलती है वो कार्बन न्यूट्रल कहलाती है। रीजन दिया है बायोमास डज नॉट ऐड CO2 टू द एटमॉस्फेयर, और उसका रीजन क्या दिया है कि बायोमास जो है वो एटमॉस्फेयर में CO2 नहीं छोड़ता है, CO2 नहीं ऐड करता है। अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपने बस लाइट ले लिया, हाँ हाँ पता है कार्बन न्यूट्रल मतलब ज्यादा कार्बन वगैरह नहीं निकलता है और यही होगा, तो यहां गलती हो जाएगी। देखो, पहली बात तो सही लिखी है कि जो बायोमास है वो कार्बन न्यूट्रल होता है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात थोड़ी ट्रिकी है। क्या कह रहा है कि ये एनवायरमेंट में CO2 नहीं छोड़ता है। तो क्या ऐसा है कि जब हम इसको जलाते हैं तो CO2 नहीं छोड़ता है? देखो भाई, CO2 तो ये भी छोड़ता है,
लेकिन फिर भी ये क्लीन एनर्जी क्यों माना जाता है? क्योंकि जब इसकी खेती हो रही थी तो इसने कुछ CO2 अपने अंदर भी लिया था, है ना। तो ये बात गलत हो जाएगी कि बायोमास कोई CO2 एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ता, ये छोड़ता है लेकिन उसकी भरपाई भी वो कर चुका होता है। तो इसीलिए तीसरा ऑप्शन यहां पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा मैं और जूम कर देता हूं। ओके, तो आदर्शन और रीजन लिखे हुए हैं। यहां कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम बायो एनर्जी या बायोमास से जो CO2 निकलता है, प्रोडक्शन हैव ट्रेडिशनली बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मोस्ट एमिशन इन्वेंटरीज एंड क्लाइमेट इंपैक्ट स्टडीज। तो क्या कह रहा है कि ये जो बायोमास है, जो भी इसमें से CO2 निकलता है, उसको हम क्लाइमेट इंपैक्ट की स्टडी में नहीं लेते हैं। हम ये नहीं देख रहे, हम ये इसकी स्टडी नहीं करते कि ये कितना नुकसान कर रहा है, इसका CO2 कितना नहीं कर रहा है। और उसका रीजन ये दिया है, कारण ये दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है, जो कि बायो एनर्जी के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, वो बहुत कम होता है फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले। क्यों हम इसको बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं? जब भी ग्लोबल वार्मिंग या कोई भी क्लाइमेट चेंज की स्टडीज होती हैं, तो हम बायो एनर्जी को क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स तो बहुत धुआं छोड़ते हैं, बहुत CO2 छोड़ते हैं, लेकिन बायो फ्यूल जो होता है इससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है सही जवाब क्या होना चाहिए? ओके, तो सही जवाब है यहाँ पे सेकंड। दोनों बातें सही हैं। तो पहली बात क्या कह रही है कि हम इसे स्टडी में नहीं लेते, और दूसरा क्या कह रहा है कि ये कम धुआं बनाता है या कम CO2 छोड़ता है। तो जो यहाँ पे रीजन है, वो बात तो सही है कि बायोफ्यूल को जब आप बर्न करते हैं तो उसमें से कम CO2 निकलता है अगर कंपेयर करें पेट्रोल वगैरह को या दूसरे फॉसिल फ्यूल्स को। तो इनमें ज्यादा CO2 निकलता है पेट्रोल वगैरह में, इसमें कम CO2 निकलता है। लेकिन स्टडीज से एक्सक्लूड करने का यह कारण नहीं है। स्टडीज से एक्सक्लूड करने का कारण यह है कि ये कार्बन न्यूट्रल होता है। फिर से वही बात देखो, कार्बन न्यूट्रल आ गई। तो आप देख रहे हो लेटेस्ट से ओल्ड की ओर हम जितने क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उसमें कितने सारे क्वेश्चन जो हैं इस कार्बन न्यूट्रलिटी टॉपिक से आए हैं। आई होप ये आपको पहले से पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां 2022 के पेपर में है, उसके बाद आप देख सकते हो 2022 में काफी बार आया है, उसके बाद 2020 वाले पेपर में है, और पिछले हम जाएंगे तो और पिछले पेपर्स में हमको ये मिलता चला जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ओके, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम बायोमास हैज ट्रेडिशनली बीन कंसीडर्ड कार्बन न्यूट्रल। तो वही बात है कि बायोमास का एनर्जी कार्बन न्यूट्रल है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम कंबशन ऑफ बायोमास आर सेक्वेस्टेड बाय ग्रोइंग बायोमास। तो फिर से ये शब्द आ गया ना, कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले ही आपको बता दिया व्हाट इज सेक्वेस्टरेशन। मतलब सेक्वेस्टर करना क्या है? सेक्वेस्टर मतलब वही कि बैलेंस बराबर करना, कि जो CO2 लेना वही एनवायरनमेंट में छोड़ देना, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? ये दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोमास फ्यूल्स हैव द पोटेंशियल टू फॉर्म अ सस्टेनेबल कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स बिकॉज दे। बायोमास को हम बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल एनर्जी। उसका क्या कारण है? क्या ऐसा वो करता है कि ये कार्बन न्यूट्रल कहलाता है? फिर से कार्बन न्यूट्रल का क्वेश्चन। पहला ऑप्शन कहता है प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबशन एज मच एज दे कंज्यूम व्हेन दे ग्रो। जब ग्रो होते हैं, है ना, तो जो CO2 लेते हैं उतना ही प्रोड्यूस कर देते हैं जब इनसे एनर्जी निकाली जाती है। ये क्या कह रहा है? लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन होता है, यानी कि बहुत कम CO2 ये निकालते हैं, और इनमें सेम कार्बन कंटेंट होता है फॉसिल फ्यूल जैसे ही। डू नॉट प्रोड्यूस हजार्डस एमिशन ऑन कंबशन। और ये हजार्डस या जानलेवा कंबशन नहीं प्रोड्यूस करते हैं। कंबशन मतलब धुआं जानलेवा नहीं निकालते। तो आई होप आपको पता है इसका सही जवाब क्या है। पहला, कि एक स्थिति को बीच में कर देना, कि जितना जैसे कहावत है ना, जो बोओगे वही काटोगे, तो मतलब न्यूट्रल कर देना, बात को बराबर कर देना, है ना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
आई होप काफी कम समय में हमने इस टॉपिक को देख लिया। अगर इसी पे हमने लाइव क्लास करी होती तो मिनिमम जो है आधे घंटे से 45 मिनट निकल सकता था। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको टू द पॉइंट स्टडी करनी है और यूनिट वाइज या सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टेस्ट करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है उनपे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस पेपर 1 के टेस्ट सीरीज के लिए। और इसके अंदर आपको फ्री क्वेश्चंस भी मिलते हैं लगाने के लिए, सेक्शन वाइज और ईयर वाइज भी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्री क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के फॉर्म में भी डाउनलोड करने को मिलते हैं सारे के सारे, उस पर कोई चार्ज नहीं है। पीडीएफ जो है क्वेश्चन पेपर की उसको डाउनलोड करना यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। तो फ्री डेमो के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या इस एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और व्हाट्सएप का भी लिंक दिया है, उस पर आप चाहो तो क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा ये जो हमने अभी पढ़ा इससे जुड़े हुए नोट्स भी, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे जुड़े हुए और प्रीवियस क्वेश्चंस भी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो कि बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख करके पूछ लें, और हर हफ्ते एक हम लोग क्लास ले लेंगे या फिर आपके कमेंट पे ही मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया इस लेक्चर में तो आपको यूट्यूब द्वारा ही नोटिफिकेशन आ जाएगी मेरे कमेंट की, और वहां से आपके क्वेरी का हल हो जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा इस पीपल एनवायरनमेंट की पूरी लिस्ट जो है वो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूं ऊपर, तो उसको भी क्लिक करके सारे वीडियोस आप लोग देख लो पीपल एंड एनवायरनमेंट के। तो चलो गाइस, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए सभी को बाय, और फाइनली बाय और टेक केयर।